हरि ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे 69तमः सर्गः। रावण के पुत्रों और भाइयों का युद्ध के लिए जाना और नरांतक का अंगद के द्वारा वध। अवं विलपमानस्य रावणस्य दुरात्मनः त्वाशोकाभिभूतस्य त्रिशिरावाक्यमब्रवीत्। दुरात्मा रावण जब शोक से पीड़ित हो इस प्रकार विलाप करने लगा, तब त्रिशिरा ने कहा, अमेव महावीर्यो हतो नस्तात मध्यमः न तु सत्पुरुषा राजन विलपन्ति यथा भवान। राजन, इसमें संदेह नहीं कि हमारे मझले चाचा जो इस समय युद्ध में मारे गए हैं ऐसे ही महान पराक्रमी थे, परंतु आप जिस प्रकार रोते कलपते हैं उस तरह श्रेष्ठ पुरुष किसी के लिए विलाप नहीं करते हैं। नूनं त्रिभुवनस्यापि पर्याप्तस्त्वमसि प्रभो सकस्मात् प्राकृत इव शोचस्यात्मानमीदृशम्। प्रभो, निश्चय आप अकेले ही तीनों लोकों से भी लोहा लेने में समर्थ हैं, फिर इस तरह साधारण पुरुष की भांति क्यों अपने आप को शोक में डाल रहे हैं। ब्रह्मदत्तास्ति ते शक्ति कवचम सायको धनुः सहस्रखर संयुक्तो रथो मेघ समस्वनः। आपके पास ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति, कवच, धनुष तथा बाण है, तथा ही मेघ गर्जना के समान शब्द करने वाला रथ भी है जिसमें 1000 गधे जोते गए जाते हैं। त्वया सकृद्धि शस्त्रेण विशस्ता देवदानवा स सर्वायुध संपन्नो राघवंशास्तुमर्हसि। आपने एक ही शस्त्र से देवताओं और दानवों को अनेक बार पछाड़ा है, अतः सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होने पर आप राम को भी दंड दे सकते हैं। कामं तिष्ठ महाराज निर्गमिष्याम्यहं रणे उद्धरिष्यामि ते शत्रु नगरुडपन्नगानिव। अथवा महाराज, आपकी इच्छा तो हो तो यहीं रहें, मैं स्वयं युद्ध के लिए जाऊंगा और जैसे गरुड़ सर्पों का संहार करते हैं उसी तरह मैं आपके शत्रुओं को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। शंबरो देवराजेन नरको विष्णुना यथा तथाद्य शयिता रामो मया युधि निपातितः। जैसे इंद्र ने शंबरासुर को और भगवान विष्णु ने नरकासुर को मार गिराया था, उसी प्रकार युद्ध स्थल में आज मेरे द्वारा मारे जाकर राम सदा के लिए सो जाएंगे। यहाँ जिस नरकासुर का नाम आया है वह चित्ती नामक दानव के द्वारा सिंहिका के गर्भ से उत्पन्न हुए वातापी आदि 7 पुत्रों में से एक था। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: वातापी, नमुची, इलबल, सुमर, अंधक, नरक और कालनाभ। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में जिस भूमिपुत्र नरकासुर का वध किया था वह यहाँ उल्लिखित नरकासुर से भिन्न था। त्रिशिरा और रावण के समय में तो उसका जन्म भी नहीं हुआ था। श्रुत्वा त्रिशिरसो वाक्यं रावणो राक्षसाधिपः पुनर्जात्मव्यात्मानं मन्यते कालचोदितः। त्रिशिरा की यह बात सुनकर राक्षसराज रावण को इतना संतोष हुआ कि वह अपना नया जन्म हुआ सा मानने लगा। काल से प्रेरित होकर ही उसकी ऐसी बुद्धि हो गई। श्रुत्वा त्रिशिरसो वाक्यं देवान्तकनरान्तकौ अतिकायश्च तेजस्वी बभूवुर्युद्धहर्षिताः। त्रिशिरा का उपर्युक्त कथन सुनकर देवांतक, नरांतक और तेजस्वी अतिकाय ये तीनों युद्ध के लिए उत्साहित हो गए। ततोहमहमित्येवं गर्जन्तो नैरृतर्षभाः रावणस्य सुता वीरा शक्रतुल्य पराक्रमा। मैं युद्ध के लिए जाऊंगा, मैं जाऊंगा ऐसा कहते और गरजते हुए वे तीनों श्रेष्ठ निशाचर युद्ध के लिए तैयार हो गए। रावण के वीर पुत्र इंद्र के समान पराक्रमी थे। अंतरिक्षगता सर्वे सर्वे माया विशारदा सर्वे त्रिदशदर्पघ्ना सर्वे समर दुर्मदाः। वे सबके सब आकाश में विचरण करने वाले माया विशारद, रण दुर्मद तथा देवताओं का भी दर्प दलन करने वाले थे। सर्वे सुबल संपन्ना सर्वे विस्तीर्ण कीर्तयः सर्वे समरमासाद्य न श्रूयन्ते स्म निर्जिताः। देवैरपि स गन्धर्वैः स किन्नरमहोरगैः सर्वे स्त्रविदुषो वीरा सर्वे युद्ध विशारदा सर्वे प्रवर विज्ञाना सर्वे लब्धवरास्तथा। वे सभी उत्तम बल से संपन्न थे। उन सबकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई थी और समर भूमि में आने पर गंधर्वों, किन्नरों तथा बड़े बड़े नामों सहित देवताओं से भी कभी उन सबकी पराजय नहीं सुनी गई थी। वे सभी अस्त्र वेत्ता, सभी वीर और सभी युद्ध की कला में निपुण थे। उन सबको शस्त्रों और शास्त्रों का उत्तम ज्ञान प्राप्त था और सबने तपस्या के द्वारा वरदान प्राप्त किया था। सतैस्तथा भास्कर तुल्यवर्चसै सुतैर्वृतशत्रुबलश्रियार्दनैः रराजराजा मघवान् यथामरैर्वृत्तो
महादानवदर्पनाशनैः। सूर्य के समान तेजस्वी तथा शत्रुओं की सेना और संपत्ति को रौंद डालने वाले उन पुत्रों से घिरा हुआ राक्षसों का राजा रावण बड़े बड़े दानवों का दर्प चूर्ण करने वाले देवताओं से घिरे हुए इंद्र की भांति शोभा पा रहा था। सपुत्रान् संपरिष्वज्य भूषयित्वा च भूषणैः आशीर्भिश्च प्रशस्ताभिप्रेषयामास वैरणे। उसने अपने पुत्रों को हृदय से लगाकर नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया और उत्तम आशीर्वाद देकर रणभूमि में भेजा। युद्धोन्मत्तञ्च मत्तञ्च भ्रातरौ चापि रावणः रक्षणार्थं कुमाराणां प्रेषयामास संयुगे। रावण ने अपने दोनों भाई बुद्धोन्मत्त महापार्श और मत्त महोदर को भी युद्ध में कुमारों की रक्षा के लिए भेजा। तेभिवाद्य महात्मानं रावणं लोकरावणं कृत्वा प्रदक्षिणञ्चैव महाकाया प्रतस्थिरे। वे सभी महाकाय राक्षस समस्त लोगों को रुलाने वाले महामना रावण को प्रणाम और उसकी परिक्रमा करके युद्ध के लिए प्रस्थित हुए। सर्वौषधिभिर्गन्धैश्च समालभ्य महाबला निर्जग्मुनैर्ऋतश्रेष्ठा षडेते युद्धकाङ्क्षिणः त्रिशिराश्चातिकायश्च देवान्तकनरान्तकौ महोदर महापार्श्वौ निर्जग्मुक्कालचोदिताः। सब प्रकार की औषधियों तथा गंधर्वों का स्पर्श करके युद्ध की अभिलाषा रखने वाले त्रिशिरा, अतिकाय, देवांतक, नरांतक, महोदर और महापार्श्व, ये 6 महाबली श्रेष्ठ निशाचर काल से प्रेरित हो युद्ध के लिए पुरी से बाहर निकले। ततः सुदर्शनं नागम नीलजीमूत सन्निभम एरावत कुले जातमारुरोह महोदरः। उस समय महोदर ऐरावत के कुल में उत्पन्न हुए काले मेघ के समान रंग वाले सुदर्शन नामक हाथी पर सवार हुआ। सर्वायुध समायुक्तस्तूणीभिश्चाप्यलंकृतः रराजगजमास्थाय सवितेवास्तमूर्धनि। समस्त आयुधों में से संपन्न और तूणीरों से अलंकृत महोदर उस हाथी की पीठ पर बैठकर अस्ताचल के शिखर पर विराजमान सूर्य देव के समान शोभा पा रहा था। हयोत्तम समायुक्तम सर्वायुध समाकुलम आरुरोह रथश्रेष्ठम त्रिशिरा रावणात्मजः। रावण कुमार त्रिशिरा एक उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ जिसमें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखे गए थे और उत्तम घोड़े जुते हुए थे। त्रिशिरारथमास्थाय विरराजधनुर्धरः सविद्युद्दुल्कसज्ज्वालसेन्द्रचाप इमाम्बुदः। उस रथ में बैठकर धनुष धारण किए त्रिशिरा विद्युत उल्का ज्वाला और इंद्रधनुष से युक्त मेघ के समान शोभा पाने लगा। त्रिभिक्किरीटैस्त्रिशिरा शुशुभे सरथोत्तमे हिमवानिव शैलेन्द्रस्त्रिभिक् काञ्चन पर्वतैः। उस उत्तम रथ में सवार हो 3 किरीटों से युक्त त्रिशिरा 3 सुवर्णमय शिखरों से युक्त गिरिराज हिमालय के समान शोभा पा रहा था। अतिकायोति तेजस्वी राक्षसेन्द्रस्तुतस्तदा आरुरोह रथश्रेष्ठम श्रेष्ठ सर्वधनुष्मताम। राक्षस राज रावण का अत्यंत तेजस्वी पुत्र अतिकाय समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ था। वह भी उस समय एक उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ। सुचक्राक्षम सुसंयुक्तम स्वनुकर्षम सकूर्बरम तूणीबाणासनैर्दीप्तम प्रासारिपरिघाकुलम। उस रथ के पहिए और धुरे बहुत सुंदर थे। उसमें उत्तम घोड़े जुते हुए थे तथा उसके अनुकर्ष और कुबर भी सुदृढ़ थे। रथ के धुरे पर कुबर के आधार रूप से स्थापित काष्ठ विशेष को अनुकर्ष कहते हैं। कुबर उस काष्ठ को कहते हैं जिस पर जुआ रखा जाता है। गाड़ी के हर्षों को भी प्राचीन काल में कुबर कहा जाता था। तुणीर, बाण और धनुष के कारण वह रथ उद्दीप्त हो रहा था। प्रास खड्ग और परिघों से वह भरा हुआ था। सकांचन विचित्रेण किरीटेन विराजता भूषणैश्च बभौ मेरुप्रभाभिरिव भासयन्। वह सुवर्ण निर्मित विचित्र एवं दीप्तिशाली किरीट तथा अन्य आभूषणों से विभूषित हो अपनी प्रभा से प्रकाश का विस्तार करते हुए मेरु पर्वत के समान सुशोभित होता था। सरराज रथे तस्मिन् राजसूनुर्महाबलः वृतो नैर्ऋतशार्दूलैर्वज्रपाणिरिवामरैः। उस रथ पर श्रेष्ठ निशाचरों से घिरकर बैठा हुआ वह महाबली राक्षस राजकुमार देवताओं से घिरे हुए वज्रपाणी इंद्र के समान शोभा पाता था। हयमुच्चैश्वप्रख्यं श्वेतं कनकभूषणं मनोजवं महाकायमारुरोह नरांतकः। नरांतक उच्चय श्रवा के समान श्वेत वर्ण वाले एक सुवर्ण भूषित विशाल काय और मन के समान वेगशाली अश्व पर आरूढ़ हुआ। गृहीत्वा प्रासमुल्काभं विरराजनरान्तकः शक्तिमादाय तेजस्वी गुहः शिखिगतो यथा।
उल्का के समान दीप्तिमान प्रास हाथ में लेकर तेजस्वी नरांतक शक्ति लिए मोर पर बैठे हुए तेज पुंज से संपन्न कुमार कार्तिकेय के समान सुशोभित हो रहा था। देवांतक समाधाय परिघम हेमभूषणम परिगृह्य गिरिम दोर्भ्याम वपुर्विष्णोर्विडम्बयन्। देवांतक स्वर्ण भूषित परिग लेकर समुद्र मंथन के समय दोनों हाथों से मंदराचल उठाए हुए भगवान विष्णु के स्वरूप का अनुकरण सा कर रहा था। महापार्श्वो महातेजा गदामादाय वीर्यवान वीरराज गदापाणि कुबेर इव संयुगे। महातेजस्वी और पराक्रमी महापार्श्व हाथ में गदा लेकर युद्ध स्थल में गदाधारी कुबेर के समान शोभा पाने लगा। ते प्रतस्थुर्महात्मानो अमरावत्यासुरा इव तान् गजैश्च तुरंगैश्च रथैश्चाम्बुदनिस्वनैः अनुत्पेतुर्महात्मानो राक्षसा प्रवरायुधाः। अमरावतीपुरी से निकलने वाले देवताओं के समान वे सभी महाकाय निशाचर लंकापुरी से चले। उनके पीछे श्रेष्ठ आयुध धारण किए विशालकाय राक्षस हाथी घोड़ों तथा मेघ की गर्जना के समान घरघराहट पैदा करने वाले रथों पर सवार हो युद्ध के लिए निकले। देविरेजुर्महात्मानः कुमारा सूर्यवर्चसः किरीटनः श्रियाजुष्टा गृहादीप्ता इवांबरे। वे सूर्य तुल्य तेजस्वी महामनस्वी राक्षस राजकुमार मस्तक पर किरीट धारण करके उत्तम शोभा संपत्ति से सेवित हो आकाश में प्रकाशित होने वाले ग्रहों के समान सुशोभित हो रहे थे। प्रगृहीता बभौतेषां शस्त्राणामावलिस्थिता शरदभ्रप्रतीक्राशा हंसवालीरिवांबरे। उनके द्वारा धारण की हुई अस्त्र शस्त्रों की श्वेत पंक्ति आकाश में शरद ऋतु के बादलों की भांति उज्ज्वल कांति से युक्त हंसों की श्रेणी के समान शोभा पा रही थी। मरणं वापि निश्चित्य शत्रूणां वा पराजयम् इति कृत्वा मतिं वीरा संजग्मुस्संयुगार्थिनः। आज या तो हम शत्रुओं को परास्त करेंगे या स्वयं ही मृत्यु की गोद में सो जाएंगे, ऐसा निश्चय करके वे वीर राक्षस युद्ध के लिए आगे बढ़े। जगर्जुश्च प्रणेदुश्च चिक्षिपुश्चापि सायकान् जगृहुश्च महात्मानो निर्यान्तो युद्ध दुर्मदाः। वे युद्ध दुर्मद महामनस्वी निशाचर गरजते सिंहनाद करते बाण हाथ में लेते और उन्हें शत्रुओं पर छोड़ देते थे। श्वेडिता स्फोटितानां वै संचचालेव मेदिनी रक्षसां सिंहनादैश्च संस्फोटितमिवाम्बरम्। उन राक्षसों के गरजने, ताल ठोकने और सिंहनाद करने से पृथ्वी कंपित सी होने लगी और आकाश फटने सा लगा। ते भी निष्क्रम्य मुदिता राक्षसेन्द्रा महाबलाः दद्रशुर्वानरानीकं समुद्यत शिलानिकम्। उन महाबली राक्षस शिरोमणि वीरों ने प्रसन्नता पूर्वक नगर की सीमा से बाहर निकलकर देखा। वानरों की सेना पर्वत शिखर और बड़े बड़े वृक्ष उठाए युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। हरयोपि महात्मानो दद्रशूराक्षसंबलम् हस्त्यश्वरस्थसंवादं किंकिणीशतनादितं नीलजीमूतसंकाशं समुद्यत महायुधम्। महामना वानरों ने भी राक्षस सेना पर दृष्टिपात किया। वह हाथी घोड़े और रथों से भरी थी, सैकड़ों हजारों घुंघरुओं की रुंझुन से निनादित थी, काल मेघों की घटा सी दिखाई देती थी और हाथों में बड़े बड़े आयुध लिए हुए थी। दीप्तानलर विप्रख्यै नैरृतै सर्वतोवृतं तद्दृष्ट्वा बलमायातं लब्धलक्षाप्लवङ्गमाः समुद्यत महाशैला सम्प्रणेदुर्मुहुर्मुहुः अमृष्यमाणा रक्षांसि प्रतिनर्दन्तवानराः। प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी राक्षसों ने उसे सब ओर से घेर रखा था। निशाचरों की उस सेना को आती देख वानर प्रहार करने का अवसर पाकर महान पर्वत शिखर उठाए बारंबार गर्जना करने लगे। वे राक्षसों का सिंहनाद सहन न करने के कारण बादले में जोर जोर से दहाड़ने लगे। ततः समृत्कृष्टरवं निशम्य रक्षो गणा वानरयूथपानाम् अमृष्यमाणा परहर्षमुग्रं महाबला भीमतरं प्रणेदुः। वानर युद्धपतियों का वह उच्च स्वर से किया हुआ गर्जन तर्जन सुनकर भयंकर एवं महान बल से संपन्न राक्षसगण शत्रुओं का हर्ष सहन न कर सके, अतः स्वयं भी अत्यंत भीषण सिंहनाद करने लगे। हरि ओम।